हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिएगा। इस चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट क्रिएट किया है, अपलोड कर दिया है, वो वीडियो जरूर देखना इस वीडियो को देखने के बाद में, जिससे कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कस किए, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कस किए, एमसीक्यूज डिस्कस किए, सारे हर एक पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कस किए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिएगा इस वीडियो का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक सेकेंड, चलो आ जाओ। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखो क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर ये कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल। आपकी कोई स्टडी टेबल है, मान के चलिए ये एक मैंने स्टडी टेबल आपके सामने बना दी, जिसके ऊपर हमारा क्या पड़ा है, लैंप पड़ा है। ये ऐसा कह रहा है, राइट। तो आपको इसकी पोजीशन बतानी है, इस लैंप की पोजीशन आप क्या बताओगे, इस लैंप की पोजीशन को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर समझने वाली बात ये है कि इस लैंप की पोजीशन हमें बतानी है, राइट। इस लैंप की हमें पोजीशन बतानी है। तो हम यहां पर एक काम कर सकते हैं, क्या सर, क्या काम कर सकते हैं बताइए। देखिए, अगर मैं यहां पर इस तरीके से एक मैं y एक्सिस बना देता हूं और एक मैं x एक्सिस बना देता हूं इस तरीके से, राइट। ये मैंने बना दी यहां पर x एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा आगे ले जाते हैं अपन इसको। ये यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये x एक्सिस बना दी, और इसको मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, यहाँ पर ये मैंने बना दी y एक्सिस। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ध्यान से। तो मेरे को पता है कि जो कार्टेशियन प्लेन होता है हमारा, वो कैसे होता है। कार्टेशियन प्लेन ऐसे होता है, यूं करके, और यहाँ पर होता है 0, फिर देन उसके बाद में 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर -1, -2, -3 इस तरीके से चलती है। ऊपर पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, +1, +2, +3, और नीचे -1, -2, -3 इस तरीके से पॉइंट्स होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कार्टेशियन प्लेन होता है अपना, ठीक है, जिसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। चलो, तो यहां पर हमारे पास में इसकी पोजीशन बताने के लिए, इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक कार्टेशियन प्लेन हमने ड्रॉ कर दिया इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट। ये हमारी क्या है, ये है हमारी एक्स एक्सिस, और ये है हमारी वाई एक्सिस। तो हम यहां पे लिख लेते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझना। क्लियर है? चलो, इसके बाद में यहां पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, उसको हम बोलते हैं ऑरिजन। और ऑरिजन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0, 0। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, 0 है, राइट। 0 के बाद में नेक्स्ट आएगा तो 1 आएगा, फिर हमारा 2 आएगा, 3 आएगा। इस तरीके से आपको स्केल से बना लेना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से हमारे पास में, राइट। इसी तरीके से अगर अपन ऊपर जाए तो यहां पर आ रहा है हमारा 1, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, 4, एक एक सेंटीमीटर का गैप ले लेना, 5, 6, 7, 8, राइट। कोई दिक्कत इसमें? अब यहां पर आप देखिए, ये आंसर वेरी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है सर, समझने वाली बात क्या है ये समझाइए आप। अगर आप इस लैंप की पोजीशन देखें तो यहां से देखो ये 10 पे आ रहा है, राइट। अगर हम यहां से लैंप पोजीशन देखें तो यहाँ पे ये 10 पे आ रहा है, और यहां से अगर हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है ये 6 पे, राइट। यहां पर पड़ा है आपका ये लैंप, कहां पर पड़ा है, इस पोजीशन पे पड़ा है। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, एक्स एक्सिस पे जाएंगे। तो एक्स एक्सिस पे कहां गए हम, 10 पे गए। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट होता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट देखना, पूरा डिस्क्राइब कर रहा है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो पहले मैंने 10 लिखा, और वाई पे हम गए, वाई पे 6, तो 10, 6। तो इस लैंप की जो पोजीशन है उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, 10, 6। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इस तरीके से आपको बनाना है, एक फॉर्मेट बना लेना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है बात? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है? क्लियर है? चल आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रीट प्लान। सेकंड क्वेश्चन है, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other street of the city run parallel
to these roads and are 200 meter apart. There are about 5 streets in each direction using 1 centimeter 200 meter के equivalent है. Draw a model of the city on your notebook. Represent the roads street by single lines. ठीक है. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by two streets, one running in the north south direction and another in the east west direction. चलो भैया सबसे पहले इसको बना लेते हैं, एक काम करते हैं. देखो सबसे पहली बात समझने की बात है, यहां पर मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ये हमने बना दिया, ठीक है, ये ऊपर बना लेते थोड़ा सा इस तरीके से. क्लियर है बात? चलो हाँ क्लियर. ये वाला जो डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन होता है? ये होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. और यहां पर मैं इस तरीके से बना लेता हूं, ये वाला डायरेक्शन जो होता है वो कौन सा होता है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट ईस्ट. इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है. ठीक है, लिख भी देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं. ये है हमारा नॉर्थ, यहां होता है नॉर्थ और यहां होता है साउथ, और इधर ये होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट. कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं. क्लियर है बात? समझ में आ गई? वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट. ठीक है, ठीक. चलो अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, इसने बोला है अपने को कि एक सिटी है, हैज टू मेन रोड्स, जिसके अंदर दो मेन रोड है. एक रोड ये है विच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जो कि सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी के सेंटर पे क्रॉस कर रही है. तो एक यूं जा रही है, एक यूं जा रही है. दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे. ठीक है, बना दी मैंने सेंटर ऑफ द सिटी के. यहां पर दो रोड्स मैंने बना दी, ये मेन रोड्स है, ये मेन रोड्स है, राइट. चलो, all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. अभी क्या कह रहा है? ये कह रहा है all the other streets, और भी streets है और भी गलियां हैं. ठीक है, तो all the other streets of the city run parallel to these roads, जो कि क्या है? इनके पैरेलल है ना. कुछ रोड्स जो है वो ऐसे हैं इसके पैरेलल, और कुछ रोड्स जो है वो इसके पैरेलल है, ऐसा बोला जा रहा है. अभी अपन बनाएंगे ना. और इसने कहा है देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है. 5 स्ट्रीट कहने का मतलब है कि यहां पर भी 5 स्ट्रीट बनेगी इस तरीके से, और 5 स्ट्रीट ऐसे बनेगी, राइट. चलो ठीक है. फिर उसने कहा है यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर. ठीक है, आपको 1 सेंटीमीटर लेना है, 200 मीटर के इक्विवेलेंट लेना है. ठीक है, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रेट बाय सिंगल लाइंस. ठीक है, ये तो देखो रोड होगी, तो अपन इसको बोल देते हैं कि यार ये वाली जो रोड है ना, इस वाली रोड को मैंने बोल दिया ये रोड है, मेन रोड है, रोड ए. और इस वाली को बोल दो भैया कि ये वाली जो रोड थी इसको बोल दो ये रोड बी है. ये लीजिए, रोड बना दी अपन ने. चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां पर, एक मिनट, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट. इसका कलर कौन सा लूं मैं? व्हाइट ले लेते हैं. ठीक है, ये दो रोड मैंने बना दी. अब मैं स्ट्रीट्स बना रहा हूं. इसने कहा कि 5 स्ट्रीट तो इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और 5 स्ट्रीट्स रोड ए के पैरेलल है, और 5 स्ट्रीट रोड बी के पैरेलल है. तो मैं ऐसे बना लेता हूं, राइट. तो ये लीजिए मैं बना लेता हूं, एक सेकेंड. ये लीजिए, ये मैंने बना दी एक रोड. ठीक है, ये मैंने बना दी सेकेंड रोड. आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा. ये मैंने बना दी थर्ड रोड, थर्ड रोड नहीं स्ट्रीट, सॉरी. ये मैंने बना दी फोर्थ स्ट्रीट, 4 स्ट्रीट बन गई है. ठीक है, ये सब पैरेलल है इसके रोड के, और ये 5 स्ट्रीट. ये लीजिए मैंने बना दी. यहां मैं नेमिंग भी कर लेता हूं इसकी. ये है स्ट्रीट ए, ये है स्ट्रीट बी, ये है स्ट्रीट सी, ये है स्ट्रीट डी, और ये है स्ट्रीट ई. क्लियर है बात? ये स्ट्रीट ए बी सी डी ई इसके पैरेलल बना दी. और रोड ए के भी तो पैरेलल है कुछ स्ट्रीट्स. कितनी स्ट्रीट्स है? 5 ही स्ट्रीट्स है. तो रोड ए के भी पैरेलल बना लेते हैं, राइट. देखो एक चीज करते हैं, यहां पर ये जीरो है, ये ओरिजिन है, ये जीरो है ना. और 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के इक्विवेलेंट है, तो जीरो के बाद में यहां आ गया 1, फिर 2, फिर 3, ये 4, फिर 5, और इनके बीच में जो गैप है वो 200 मीटर का है, क्योंकि इसने बोला 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर जो है वो किसकी इक्विवेलेंट है? 200 मीटर के इक्विवेलेंट है. इसने ये बोला है अपने को,
यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर। तो इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक का गैप जो है वो 200 मीटर का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हमें तो एक तरह से डायग्राम बनाना है यहाँ पर। चलो, उसके बाद में इसके पैरेलल, रोड ए के भी पैरेलल हमारे को 5 स्ट्रीट्स बनानी है, राइट। तो यहाँ पर अपन 5 स्ट्रीट बना लेते हैं। कैसे? देखो, यहां से स्टार्ट होता हूं मैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से मेरे को 5 स्ट्रीट बनानी है। तो मैं बना लेता हूं यहाँ पर। एक काम करते हैं, स्ट्रीट ए बी सी डी नहीं देते क्योंकि अपने को यहाँ पर नेमिंग भी अभी करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, एक सेकेंड, इसको अपन नाम दे देते हैं स्ट्रीट 1 2 3 4, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रीट 1 2 3 4, अरे यार, स्ट्रीट 1 2 3 4 5 ये अपन ने दे दी थी, हालांकि अपन ने नाम, इसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देने की जरूरत नहीं है अपने को। अरे, थोड़ा सा ये गड़बड़ कर रहा है मामला। ठीक है, ये स्ट्रीट 1 2 3 4 5 ये अपन ने दे दी। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे भी स्ट्रीट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां से इसके पैरेलल, रोड ए के पैरेलल बना लेते हैं। तो ये हो गई हमारी एक स्ट्रीट, ये हो गई हमारी दूसरी स्ट्रीट, ये हो गई हमारी तीसरी स्ट्रीट, राइट, ये हो गई हमारी फोर्थ स्ट्रीट, और ये हो गई हमारी 5 स्ट्रीट। ये लीजिए भैया, 5 स्ट्रीट हमारी बन चुकी है, बिल्कुल इक्वल इक्वल। आपको सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का गैप लेके, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर गड़बड़ हो जाए, बिना स्केल के मैंने बनाई है यहाँ पर, लेकिन आपको बिल्कुल स्केल के हिसाब से बनानी है। 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, अब यहाँ पर आप क्या करो, ये तो हो गई स्ट्रीट 1 2 3 4 5, है ना। ऐसे ही आप इसको बोल दो, ये भी हमारी क्या है, ऐसे पैरेलल है ना, तो यहाँ पर बोल दो ये स्ट्रीट 1 हो गई, यहाँ पर ये स्ट्रीट 2 हो गई, ये स्ट्रीट 3 हो गई, ये स्ट्रीट हो गई 4, ये स्ट्रीट हो गई 5। क्लियर है बात? चलो, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब समझने वाली बात क्या है, इसने कहा है, देखो आगे ये अपन ने डायग्राम बना दिया एक तरह से, रोड ए बना दी, रोड बी बना दी, और स्ट्रीट्स बना दी हमने। कुछ स्ट्रीट इसके पैरेलल बनाई है और कुछ स्ट्रीट्स हमने इसके पैरेलल बनाई है। ठीक है, अब ये कह रहा है, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट मेड बाय टू स्ट्रीट्स, one running in north south direction and another in east west direction, each cross street is referred to as the following manner if the second street running, अब देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, if the second street running in the north south direction and fifth in the east west, if the second street running in the north south direction, तो सेकंड स्ट्रीट क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कहां पर आ रही है सेकंड स्ट्रीट, ये वाली, इसकी बात कर रहा है, ये वाली, इस वाली की बात कर रहा है। ठीक है, चलो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और दूसरी क्या है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईच क्रॉस स्ट्रीट। ठीक है, कहां गया ये रहा, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट इज 2,5, उसको हम क्या बोलेंगे, 2,5। तो देखो, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमने बता दिया ये रहा, और फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो फिफ्थ कहां पर है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ है ये वाली। क्लियर है? तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर बनेगा अपना, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा यहां पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको इसने बोला है कि इसको रेफर करेंगे हम 2,5, 2,5, इस पॉइंट को अपन रेफर करेंगे 2,5। फिर से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट ऑन बॉर्डर, ठीक है, बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स है, 1 2 3 4 5 ऐसे ये रहा, और क्रॉस स्ट्रीट्स कौन कौन सी है, ये वाली, इसको बोलेंगे क्रॉस स्ट्रीट, जहां पर क्रॉस हो रही है ना, ये वाली स्ट्रीट और ये वाली स्ट्रीट जहां पर क्रॉस हो रही है उसको बोलते हैं क्रॉस स्ट्रीट। तो यहां पर देखो बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स है। तो इसने कहा है देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, बिल्कुल दिख रही है हमारे को, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स। ठीक है, जो पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट्स है वो मेड किससे बनेगी, टू स्ट्रीट से बनेगी। ऑब्वियसली बात है, ये जो क्रॉस स्ट्रीट है वो किससे बनेगी, इससे और इससे बनेगी, ऑब्वियसली बात है, सही बात है। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट, एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, इस तरीके से देखो कैसे है, इफ द सेकंड, हर एक क्रॉस स्ट्रीट जो है ना, ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये क्रॉस सी क्रॉस स्ट्रीट, ये एक मैनर में है। कैसे है, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर सेकंड स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है,
एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और फिफ्थ जो है, फिफ्थ स्टेट जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो हम उसको रेफर कैसे करेंगे, उस क्रॉस स्टेट को हम बोलेंगे 2,5। तो ये 2,5 आ गया, ये ऐसा कह रहा है आपने, सिंपल सी बात है, ये 2,5। चलो अब ये कह रहा है यूजिंग दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन का यूज करके आपको बताना है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4, 3। 4,3 से, अब पहले बताओ 4,3 कहां पर आएगा, तो 4 जाएंगे पहले एक्स एक्सिस 4 और कॉमा 3 यहां पर आएगा। तो ये कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4, 3। अब बताओ कोई दूसरी क्रॉस स्ट्रीट 4,3 से आप रेफर कर सकते हो क्या, मुझे ये बता दो। दूसरी क्रॉस स्ट्रीट को आप 4,3 से कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा क्या होगा, एक सेकेंड, ब्लैक है ना, हाँ, फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, भैया ओनली वन। ठीक है, कोई क्रॉस स्टेट नहीं है, सिर्फ ओनली वन क्रॉस स्टेट जो है वो रेफर कर सकते हैं हम, कैन बी रेफर टू एज 4,3, राइट। ऐसे ही हाउ मेनी क्रॉस स्टेट कैन बी रेफर टू एज 3,4, तो 3,4 कहां पर आएगा, देखो 3 तो ये रहा एक्स एक्सिस पे और 4 यहां पर, तो यहां पर आएगा 3,4, ये है हमारा 3,4। अब बताओ 3,4 और कोई हो सकती है, ये क्रॉस स्टेट, ये क्रॉस स्टेट कोई 3,4 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ओनली वन, क्योंकि एक पर्टिकुलर ही तो होगा, ये तो यूनिक ही होगा ना। तो ओनली वन क्रॉस स्टेट कैन बी रेफर टू एज 4,3 एंड ओनली वन क्रॉस स्टेट कैन बी रेफर टू एज 3, पर्टिकुलर ही होगा, और कोई क्रॉस स्टेट्स अवेलेबल हो ही नहीं सकती 4,3 से या 3,4 से या किसी से। ये तो एक यूनिक चीज ही होगी, क्रॉस स्टेट यूनिक ही होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये एक तरह से देखो मॉडल आपने बना दिया, इस तरीके से मॉडल आप क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला था ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, तो ये मॉडल आपको बनाना है इस तरीके से, और इसके बाद में ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस तरीके से देने हैं, राइट। चलो, तो इसी के साथ में हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, बहुत वैरायटीज के क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कस किए, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, मजा आ जाएगा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखने में, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।